हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा आईसीटी के प्रैक्टिस सेशन 3 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज एरिया वेयर कट एंड कॉपीड इमेज स्टोर्ड इज डैश। जहाँ पर हमारी कट या कॉपीड इमेज जो है स्टोर होती है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन आर क्लिपबोर्ड, रैम, रोम और इमेज बोर्ड। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड पे हमारी सारी जो है कॉपीड या कट इमेजेस स्टोर होती है। नेक्स्ट इज टू ओपन इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन डैश मेन्यू। अगर इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स को खोलना हो तो कौन से मेन्यू पे क्लिक करते हैं? ऑप्शन है फॉर्मेट, इंसर्ट, व्यू और टूल्स। तो इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे। नेम द बटन इन द पिक्चर। यहाँ एक पेन हाईलाइटर टाइप दिखाया हुआ है तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? हाईलाइटर टूल। नेक्स्ट है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर। ऑप्शंस आर पेज ओरिएंटेशन, पेपर साइज, पेज लेआउट और इन ये सभी आते हैं। तो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप क्या है? पेज ओरिएंटेशन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड इन वर्ड प्रोसेसिंग। में कौन सी चीज़ वैलिड नहीं होती? ऑप्शंस आर पेज नंबर, ऑथर, डेट या ग्रीन। तो ऑप्शन 4 ग्रीन जो है कोई चीज़ नहीं होती वर्ड प्रोसेसिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन इन वर्ड प्रोसेसर। इनमें से टेक्स्ट रैपिंग कौन सा ऑप्शन नहीं है? नॉट। ऑप्शंस आर पेज रैप, रैप थ्रू, नो रैप और रैप अराउंड। तो यहाँ पर रैप अराउंड जैसा कोई ऑप्शन नहीं रहता। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टू ओपन ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। इसमें बताना है कि इस प्रॉपर्टी में कौन सा करेक्ट है। अगर हमें ओपन ड्राइंग ऑब्जेक्ट जो है उसे ओपन करना होता है तो हम उसे यूज़ करें तो क्या चीज़ सही है? ऑप्शन है व्यू इंसर्ट ड्राइंग ऑब्जेक्ट, व्यू टूल बार्स ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, इंसर्ट टूल बार्स ड्राइंग ऑब्जेक्ट, इंसर्ट टूल बार्स ड्राइंग ऑब्जेक्ट। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। जब सबसे पहले व्यू आएगा उसके बाद हम टूल बार्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पर। नेक्स्ट है यू हैव इंसर्टेड एन इमेज इन अ डॉक्यूमेंट बट यू वांट टू रिमूव सर्टेन पोर्शन ऑफ दैट इमेज। मीन्स किसी इमेज को आपने साइडों से अगर रिमूव करना है, विच टूल यू विल यूज़ टू रिमूव पोर्शंस ऑफ इमेज। तो इसका आंसर सबको पता है, हम लोग अपने फ़ोन्स पे ज़्यादातर इमेजेस या फोटोग्राफ्स की क्रॉपिंग करते रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी क्रॉप। चलिए नेक्स्ट है यू वॉन्ट टू इंसर्ट एन इमेज इन टू अ डॉक्यूमेंट। किसी डॉक्यूमेंट में हमने इमेज इंसर्ट करनी है तो उसके करेक्ट स्टेप्स जो हैं वो क्या रहेंगे? इंसर्ट पिक्चर इमेज, इंसर्ट पिक्चर पिक्चर, इंसर्ट इमेज इमेज और इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल। सबसे पहले इंसर्ट को क्लिक करेंगे, उसके बाद पिक्चर ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जब पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा अपने पिक्चर कौन सी फाइल से लेनी है। तो हमारा ये है करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है नम्या इज ट्राइंग टू कट अ सर्टेन सेक्शन ऑफ इमेज। अब ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया कि उसे कोई इमेज जो है उसे कट करना है कुछ सेक्शन। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? हम इसे इमेज को क्रॉप ही करेंगे। नेक्स्ट है वी कैन नॉट गिव बॉर्डर टू एन इमेज। क्या ये हम बॉर्डर को इमेज को बॉर्डर नहीं दे सकते? हम तो दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? नो। नो क्यों आएगा? क्योंकि कैन नॉट आया। वी कैन नॉट, क्या हम नहीं दे सकते? नहीं, हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है वी हैव इंसर्टेड एन इमेज इन अ डॉक्यूमेंट। हमें किसी डॉक्यूमेंट में इमेज इंसर्ट की है। द साइज़ ऑफ द इमेज इज़ नॉट, जो इमेज का साइज़ है उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से नहीं है। तो हमें उस इमेज को रीसाइज करना है कि वो डॉक्यूमेंट में सेट हो जाए। तो उसके लिए हम रीसाइजिंग हैंडल्स जो है वो कौन कौन से आएंगे और किसे हमें सेलेक्ट करना होगा। तो हमारे पास आएगा 12, 6, 4 और 8। तो हमारे पास कितने अपीयर होंगे? 8 आएंगे हमारे पास, जिसमें से हमें सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट है रोटेट ऑप्शन अवेलेबल ऑन डैश टूल बार। रोटेट जो ऑप्शन है कि हम किसी भी पिक्चर को, किसी भी डॉक्यूमेंट को रोटेट कर सकें, वो कहाँ टूल बार में कहाँ आता है? ऑप्शन आर पिक्चर, आर्ट, ड्राइंग या इनमें से कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 ड्राइंग। ड्राइंग में हमारे पास रोटेट का ऑप्शन आता है कि हम उसे कहीं भी रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द टू सेलेक्ट 2 ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स इन राइटर। अगर राइटर में हमने 2 ऑब्जेक्ट्स जो हैं ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स वो सेलेक्ट करने हैं तो कैसे करेंगे? पहले तो एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, अब दूसरे पे करेंगे तो पहला हट जाएगा। तो दोनों को इकट्ठे कैसे करें? तो इसमें हम क्या करेंगे? पहले एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसके पास कौन सी की पर होल्ड करेंगे, फिर दूसरा। पहले भी आपको बताया था कि अगर माउस नहीं है तो हम कौन सी की यूज़ करते हैं सेलेक्ट करने के लिए? शिफ्ट। वन ऑब्जेक्ट पे हम सेलेक्ट करके शिफ्ट बटन प्रेस करके उसी के साथ ही हम लोग दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है डैश मेन्यू हैव द ऑप्शन टू ग्रुप ड्राइंग ऑब्जेक्ट इन राइटर। अब ग्रुप ड्राइंग जो होती है वो कौन से मेन्यू में जाती है? कौन से ऑब्जेक्ट ग्रुप ड्राइंग जो है वो कौन से मेन्यू में जाती है? ऑप्शन है फॉर्मेट, एडिट, इंसर्ट और व्यू। वो जाती है हमारे फॉर्मेट मेन्यू में। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है, वंस वी ग्रुप 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स इन राइटर वी कैनॉट अनग्रुप देम। वो बोल रहे हैं अगर हम राइटर में एक दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को एक बार ग्रुप कर लेते हैं तो बाद में उनकी अनग्रुपिंग नहीं हो सकती, तो ये गलत है। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 फॉल्स। हम कभी भी उनको ग्रुप और अनग्रुप कर सकते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिंग इज़ नॉट यूज फॉर पोजिशनिंग ऑफ ग्राफिक। ग्राफिक को अगर हमने पोजीशन करना है तो कौन सी सेटिंग यूज़ नहीं होती? अरेंज करते हैं, रैप करते हैं, अलाइनमेंट करते हैं, कैप्शन। कैप्शन नहीं करते, हम कैप्शन नहीं देते, तो फोर्थ जो है वो हमारा रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुरेश हैव इंसर्टेड एन इमेज इन अ डॉक्यूमेंट। उसने डॉक्यूमेंट में एक इमेज इंसर्ट की है। नाउ उसको अब उस इमेज पर लिखना है, कोई टेक्स्ट लिखना है, तो द ऑप्शन दैट रेफर्स टू द रिलेशन ऑफ इमेज इन द टू द सराउंडिंग टेक्स्ट। तो वो कौन सा ऑप्शन है जो इमेज को इस टेक्स्ट से रिलेटेड होगा? तो हमारे ऑप्शन है एंकरिंग, टेक्स्ट रैपिंग, ग्राफिक रैपिंग और या फिर ये सभी। तो हमारा करेक्ट आंसर है टेक्स्ट रैपिंग। जब भी हम किसी इमेज के ऊपर टेक्स्ट करते हैं तो फिर उसे बोलते हैं टेक्स्ट रैपिंग। देन कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। ये प्रॉपर्टीज़ दी हैं, ट्रांसपेरेंसी, फ्लिप करना या स्केल। तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो किसी भी इमेज में, राइट डॉक्यूमेंट पे किसी भी इमेज पे एडजस्ट की जाए? तो वो बता रहे हैं ऑप्शन 3, ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड। तो इनमें जो फ्लिप एंड स्केल जो है, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये हम एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी इमेज पर। चलिए सेशन ख़त्म करते हैं, फोर्थ सेशन में फिर से मिलेंगे आपसे। थैंक यू।